नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पटना में आरजेडी के कार्यालय को बंद कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। आरजेडी कार्यालय का जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। पटना में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राजद कार्यालय को आज से बंद कर दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने निर्देश जारी किया है कि जिस ढंग से मामले यहां पे बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए राजद कार्यालय को बंद कर दिया जाए और ताकि लोग जो हैं वो सुरक्षित रह सके। इससे पहले हमने देखा था कि जदयू कार्यालय में कई लोगों को पॉजिटिव पाए जाने के बाद जदयू कार्यालय को भी बंद कर दिया गया और आज आरजेडी कार्यालय को बंद करने का निर्देश जारी किया गया है। यहाँ पे अगले आदेश तक राजद कार्यालय में कोई कार्यक्रम नहीं होगा और ये लोगों को सुरक्षित रखने के लिए ये दिशा निर्देश दिया गया है। तो इस ढंग से हमारे साथ शक्ति यादव हैं, उनसे जानते हैं कि क्या निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद सिंह जिन्हें यहाँ सभी काम करने वाले कर्मचारी, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हेडक्वार्टर्स सहित वो सभी पदाधिकारी जो प्रतिदिन यहाँ बैठते हैं, सबका उन्होंने RT-PCR करवाया। कुछ पत्रकार साथी जो प्रतिदिन यहाँ विजिट करते हैं उनका भी कराया गया। इसमें 8 पॉजिटिव पत्रकार साथी पॉजिटिव पाए गए हैं और हमारे जितने भी कर्मी हैं ऊपर वाले की कृपा से सब निगेटिव हैं। लेकिन एहतियात के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद सिंह ने यह निर्णय लिया है कि संक्रमण का जो दर जिस तरह से बढ़ रहा है और सरकार ने कहीं न कहीं कोरोना के नाम पर लापरवाही बरती है, तो इन परिस्थितियों में प्रतिपक्ष होने के नाते संक्रमित लोग ना हो या संक्रमित ना पहुंचे जो और लोग को इफेक्ट करे, तो एहतियात के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने कार्यालय को अगले आदेश तक बंद करने का निर्णय लिया है और जगदानंद सिंह जी ने इस बाबत आदेश भी निर्गत किया है। तो एहतियात के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय को बंद किया गया है ताकि जो लोग हैं वो सुरक्षित रह सके और ज़्यादा संक्रमण ना हो। तो अगले आदेश तक आरजेडी कार्यालय में कोई कार्यक्रम संपन्न नहीं होगा। आगे जैसे दिशा निर्देश सरकारी जो गाइडलाइन जारी होगा उसके मुताबिक फिर से आदेश जारी होगा कि आरजेडी कार्यालय कब खोला जाए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पटना में मीठापुर सब्जी मंडी को अब गर्दनीबाग स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन यहां भी लोगों की लापरवाही साफ नजर आती है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना ही दुकानदार मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं। जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले ने पटना को हॉटस्पॉट जोन बना दिया है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने मीठापुर सब्जी मंडी को वहां से हटाकर गर्दनीबाग स्टेडियम में शिफ्ट किया है और अभी हम गर्दनीबाग स्टेडियम में खड़े हैं और स्टेडियम की जरा तस्वीरें देखिए कि ये पूरा हाट जो है वहाँ गर्दनीबाग स्टेडियम में लगाया गया है और कोशिश इस बात की गई है कि जहाँ पे मीठापुर में जो काफ़ी छोटा जगह होता था, कंजेस्टेड होता था, जिसके कारण पूरे स्टेडियम में यहाँ पे हाट लगाई गई है, जिसके कारण दूरी ज़्यादा बन सके, लोगों के में सोशल डिस्टेंसिंग रह सके और ये कोशिश की गई है। और ये भीड़ जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ किस कदर है। यहाँ पे कोशिश इस बात की गई थी कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम लोग मास्क पहने, लेकिन लापरवाहियाँ जो है यहाँ पे भी देखी जा रही है। लेकिन जिला प्रशासन की ये कोशिश जो है वो बेहतर है क्योंकि यहाँ से जिस ढंग से हाट वहाँ से शिफ्ट कर गर्दनीबाग स्टेडियम में लाया गया है यहाँ से, ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके और यहाँ पे हाट में जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना पे काबू पाया जा सके। पहले कहाँ लगाते थे? हम लोग मीठापुर में। अच्छा, तो फिर यहाँ शिफ्ट हो गए जी। वहाँ से यहाँ आने के बाद कितना अंतर है? बहुत अंतर है। क्या समझिए 25% यह दुकानदारी है, 75% खत्म हो गया हम लोग का। अब बाबू तुम कहाँ नहीं लगा हो मास्क? क्यों नहीं? वहाँ से हटा करके स्टेडियम में लगाया कि मास्क वगैरह लगाओ, सुरक्षित रहो। मास्क लगा के वैक्सीन लिए हुए तो मास्क क्यों लगाए? मास्क तो वैक्सीन लेने वालों को मास्क नहीं लगाएगा? ये लगाना जरूरी है, बाकी हम लोग नहीं लगा रहे हैं सर। तो लेकिन लापरवाही है ना? हाँ, लापरवाही है। तो ये आप जरा देखिए कि लापरवाहियाँ भी हैं और तर्क जरा सुनिए कि वैक्सीन से लगाए हैं इसलिए यहाँ पे मास्क नहीं लगाएंगे।
और ये ज़रा मंडी की एक तस्वीर ज़रा देखिए कि किस कदर पूरा स्टेडियम जो है, पूरे स्टेडियम में यहाँ हाट लगाई गई है ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। और यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे भी आप देखेंगे कि कई लोग हैं जो यहाँ पे देखिए अभी भी मास्क लगाए हुए नहीं है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बिहार में स्कूल, कॉलेज समेत तमाम शिक्षण संस्थानों को 21 जनवरी तक बंद कर दिया गया है, लेकिन अब तक आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर किसी तरह का कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया। और यह वजह है कि संक्रमण के बीच आंगनबाड़ी केंद्र खुले हुए हैं। ऐसे में छोटे छोटे बच्चों में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। शेखपुरा में आंगनबाड़ी केंद्र का जायजा लिया संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। कोरोना के तीसरे लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 6 तारीख से लेकर 21 जनवरी तक बंद रखा है। लेकिन शेखपुरा के आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां हम दिखाना चाहेंगे बच्चे अभी भी आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जबकि सरकार द्वारा निर्देशित है कि सभी शिक्षा संस्थान को बंद रखा जाएगा। लेकिन सरकार का कोई गाइडलाइन नहीं है कि आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, जिसके कारण शेखपुरा में आंगनबाड़ी केंद्र खुले हुए हैं। छोटा बच्चा जिसका 5 बरस, 6 बरस, 7 बरस उम्र है, वैसे बच्चे आ रहे हैं। अभी जो तीसरा लहर है कोविड का और कड़ाके की ठंड, दोनों स्थिति से, आपदा की स्थिति से भी गुजर रहा है लोग, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का स्पष्ट निर्देश नहीं रहने के कारण स्थिति खराब है। हम अभी सहायिका हैं आंगनबाड़ी सेविका केंद्र का, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सरकार का निर्देश मिला है क्या आपको बंद करने का? नहीं। क्या करते हैं? अभी नहीं बंद हुआ है सर, आंगनबाड़ी नहीं हुआ नहीं। कितना बजे खोलते हैं? ना 10 बजे से 2 बजे तक। अगर सरकार सचेत नहीं होती है, अगर कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है, निश्चित रूप से जो आपदा का प्रकोप चल रहा है उसके कारण बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। जरूरत है कि इस कोरोना और कड़ाके की ठंड से बचने का और इस बच्चों को बचाने का। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो बड़ी चूक हुई थी, वो मामला अभी भी ठंडा नहीं पड़ा है। राजनीतिक गलियारों में तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन अब इन सबके बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का एक रैली में दिया गया बयान एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस रैली में उन्होंने पहले तो पीएम को लेकर तू शब्द का इस्तेमाल किया और फिर सुरक्षा चूक वाले मामले पर तंज कसा। चन्नी के बेतुके बोल पर बिहार के नेताओं ने पलटवार किया है और इसे अमर्यादित भाषा बताया। पंजाब के मुख्यमंत्री चंद्रजीत सिंह चन्नी को जिम्मेवारी लेने के बजाय प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक में और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति और दूसरा संवैधानिक पद पर रहने वाला व्यक्ति एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना यह कहीं से उचित नहीं है और यह सीधे कांग्रेस की संस्कृति दर्शाती है। कांग्रेस की भाषा इसी प्रकार की है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। देश की जनता ने अपना विश्वास जताकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चुना है। पंजाब में जो कुछ भी हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक के लिए जो भी जिम्मेवार लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, लेकिन इन सब के बीच पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी का इस तरह का बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह उनके राजनीतिक और मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा और प्रधानमंत्री पद का सम्मान किसी भी जिम्मेदार नागरिक की सर्वोच्च प्राथमिकता है, तो उसमें कहीं कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। रही बात एक शब्द तुम की, आप पश्चिमी यूपी में जाइए, लोग अपने पिताजी को भी तुम बोलते हैं और बाबूजी तुम तो सुनते नहीं हो, तो क्या इसमें बाबूजी का अपमान है? नहीं। हरियाणा में ये बोली जाती है, राजस्थान में कई जगहों बोली जाती है। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर के टिप्पणी की है, जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो मर्यादित नहीं है। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को भाषा का मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए और वो देश के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेकर के जो टिप्पणी कर रहे हैं, जिन शब्दों का प्रयोग पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। तो बिहार में देखिए कोरोना और ठंड दोनों ने ही इस वक्त स्थिति कैसी बना दी है कि अपराधी इस बीच ठंड का फायदा भी उठा रहे हैं
और अपराधियों ने कहर किस तरीके से मचाया हुआ है। आपके सामने इस वक्त 5 तस्वीरें हैं। मोतिहारी में एयरफोर्स के जवान की चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। वहीं मुंगेर में किराना दुकानदार का मर्डर कर दिया गया। समस्तीपुर में मछली मारने के विवाद में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई, जिन्हें गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर किया गया है। जबकि बेगूसराय में अपराधियों ने स्वर्ण कारोबारी को बंधक बनाया। ज्वेलरी दुकान से 23 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। वहीं भागलपुर में डिप्टी मेयर के भाई से 70 लाख की रंगदारी मांगी गई है। इतना ही नहीं, अपराधियों ने पैसे नहीं देने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी तक दी है। बिहार में शहर शहर अपराधियों ने कहर मचाया है। मोतिहारी में एयरफोर्स के जवान आदित्य कुमार उर्फ आलोक तिवारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना संग्रामपुर थाना क्षेत्र के घोसियार बाजार की है। एयरफोर्स के 40वीं विंग के अधिकारी आलोक छुट्टी पर घर आए थे। कल वे अपनी पत्नी का इलाज कराकर अपने घर लौट रहे थे, तभी रास्ते में अपराधियों ने उन्हें चाकू मार दी। आलोक तिवारी का अपने पड़ोसी से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। ये लोग भी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। घर के गांव के कुछ दूर पहले मैंने इनका घर जो मधुबनी हुआ तिवारी टोला और घुसियार जो गांव है उसका बॉर्डर है, उसी जगह 3-4 के संख्या में कुछ लोग था, उसी जगह इन पर प्रहार किया गया है। वहीं मुंगेर में किराना दुकानदार की हत्या कर दी गई और शव को खेत में फेंक दिया गया। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना धरहरा थाना क्षेत्र के दशरथपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि देर रात दुकान बंद कर राजकुमार मंडल अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे अपराधियों ने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई। उधर समस्तीपुर में मछली मारने के विवाद में सुधीर सहनी नामक व्यक्ति को गोली मार दी गई। घटना ताजपुर थाना क्षेत्र के गुनाए बसी की है। बताया जा रहा है कि बाइक पर आए 5 से 6 अपराधियों ने घर के पास सुधीर सहनी को गोली मार दी। गंभीर हालत में सुधीर को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया। परिजनों ने गांव के लोगों पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। इधर बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को बंधक बनाकर ज्वेलर्स दुकान से 23 लाख के जेवरात लूट लिए। घटना बछवाड़ा बाजार की है, जहां 5 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। हमको पिस्टल सटा के और दिखा के कहा जो हल्ला मत करो नहीं तो गोली मार देंगे, और उसके बाद फिर तिजोरी काट के उस तिजोरी से सारा सामान निकाल लिया। भागलपुर में डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के बड़े भाई और स्वर्ण व्यवसायी विष्णु वर्मा से 25 लाख की रंगदारी मांगी गई है। साथ ही पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। व्हाट्सएप कॉल के जरिए उन्हें ये धमकी दी गई, जिसे लेकर विष्णु वर्मा ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। लेकिन एफआईआर दर्ज कराने के बाद दोबारा अपराधियों का मैसेज आया, जिसमें 70 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई, नहीं तो पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। हमको एक 25 लाख डिमांड का मैसेज आया, जिसपे वो मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दिया और 25 लाख डिमांड किया, जिसका एफआईआर मैंने कोतवाली थाना में कर दिया था रात को। उसके बाद आज उसने मुझे 70 लाख की डिमांड की और जान से मारने और मेरे बच्चे को उठाने की धमकी, दुकान में घुस के मारने की धमकी, ये सारी चीज़ें वो मुझे मैसेज के माध्यम से कर रहा है। लूट, हत्या और रंगदारी मांग कर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अब तक एक भी मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। मोतिहारी से मुकेश सिन्हा, मुंगेर से अरुण शर्मा, समस्तीपुर से मुकेश कुमार और बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ भागलपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। समस्तीपुर में ज्वेलरी दुकान से करीब 6 लाख के जेवरात की चोरी कर ली गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लकुनिया सूर्यकांठ की है और बसंत कॉम्प्लेक्स में यह दुकान है, जहां दुकान का शटर का ताला तोड़ा गया। चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। घटना की सूचना देने के काफी देर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसे लेकर दुकानदारों में नाराजगी और आक्रोश साफ नजर आया। जायजा लिया संवाददाता मुकेश कुमार ने। समस्तीपुर में लगातार बेखौफ अपराधियों के द्वारा आपराधिक वारदात को अंजाम दिए जा रहे हैं। एक बार फिर
एक स्वर्ण व्यवसायी के प्रतिष्ठान को अपराधियों के द्वारा निशाना बनाया गया है। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। जो जानकारी मिल रही है, करीब 6 लाख से अधिक की ज्वेलरी एवं अन्य सामान की लूट इस दुकान के अंदर से की गई है और ये तस्वीर उस बात की गवाही देती है कि कितनी भीषण तरीके से यहाँ पे वारदात को अंजाम चोरों के द्वारा दिया गया। और जो यहाँ पे सीसीटीवी लगे थे उसके डीवीआर को भी चोर अपने साथ ले गए हैं, जिससे यहाँ पर काफ़ी बताया जाता है कि मकान के पीछे से यहाँ पर लोग पहुँचे और उसके बाद इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है। और यहाँ पर दुकानदार जो है हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या घटना हुई है? शटर तोड़ के जितना जेवर के सामान था पूरे एकदम लूट लिया गया। उसमें बहुत सामान सा था, लगभग 6 लाख के आसपास का सामान था। 6 लाख? हाँ जी। तो इसमें क्या कुछ अब तक कार्रवाई पुलिस की तरफ से की है? वो अभी आए हैं जस्ट, बहुत लगभग सब एसपी उसपी सबको फ़ोन कर दिया गया। थाना फ़ोन नहीं उठा रहा था, मुश्किल थाना तो कितना बार फ़ोन किया गया लेकिन फ़ोन नहीं रिसीव किया गया। उसके बाद मैंने फिर दोबारा रिसीव किए हैं तो बहुत देर लेट से आए हैं, 2 घंटा के लगभग हो गया लेट। तो ये मार्केट पूरा बंद कितने बजे हुआ? ये मार्केट पूरे 8 बजे होता है लेकिन हम 5:30 बजे चल जाते हैं। ऐसे पहले भी क्राइम हो चुका है 2 बार पहले रास्ता में, इसलिए जी ये लगा कि तीसरा बार है। 2 बार रास्ता में हो गया और 1 बार यहाँ। क्या नाम हुआ आपका? मोहनलाल सोनी। तो यहाँ पे अभी मुफस्सिल पुलिस आई है और ये आप तस्वीर देख रहे, पुलिस यहाँ घटनास्थल पर पहुँच करके जांच में जुट गई। और हम यहाँ पे जानना चाहेंगे सर, क्या कुछ अब कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है? अभी तो भाई खबर हुई है, सूचना मिली है, सूचना पे हम लोग तुरंत पहुँचे हैं और आपके पास में हैं और हम निरीक्षण कर रहे हैं। उसके बाद जो भी विधि संबद्ध कानूनी कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे, निश्चित करेंगे। तो वही जवाब जिसकी उम्मीद थी हमें पुलिस